हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ वॉन और इस लेक्चर से हम लोग हमारा जो लास्ट लेक्चर में बेसिक्स ऑफ प्रोबेबिलिटी का जो लेक्चर किया था हमने उसी से रिलेटेड हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे और काफ़ी अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल करेंगे। फर्स्ट लेक्चर था इसलिए मैंने बहुत बेसिक बताया था। आप लोगों में से कई लोगों को बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी पता होंगी उसके अंदर, और आप लोगों को अगर ऐसा कोई कंडीशन आए जिसमें आप लोगों को लगे कि आप लोगों को चीज़ें पता है तो आप लोग उसको इंटू टू स्पीड पे देख सकते हो या फिर हल्का फुल्का स्किप करके देख सकते हो। ऐसा नहीं है कि हर वीडियो में मैं बहुत आसानी क्वेश्चन कराऊंगा। जो इंपॉर्टेंट है, जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो जनरली आपका PYQs वगैरह में अवेलेबल है, मैं वही न्यूमेरिकल लेता हूँ। ठीक है, अच्छी अच्छी बुक से ही न्यूमेरिकल उठाता हूँ। तो फर्स्ट स्टार्टिंग के लेक्चर्स आपको बेसिकली बेसिक लग सकते हैं, लेकिन सारे जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो सारा न्यूमेरिकल मैं एंड तो कवर कराता ही कराता हूँ। और आप लोगों में से कई लोग मुझसे ऑलरेडी पहले से पढ़ रहे हो और वो लोग ये बात अच्छे जानते हैं कि मैंने कितने अच्छे अच्छे एडवांस लेवल के न्यूमेरिकल भी आप लोगों को कितने आसान तरीके से समझाया है और आप लोगों को पढ़ाया है। ठीक है, अब आते हैं हमारे न्यूमेरिकल के ऊपर। तो न्यूमेरिकल है हमारा इफ़ द इवेंट ABC फ्रॉम पार्टीशन ऑफ अ सैम्पल स्पेस। ठीक है, अब पार्टीशन का मतलब भी समझेंगे, पहले पूरा न्यूमेरिकल देख लेते हैं कि क्या बोल रहा है। इसमें हमें कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A इक्वल टू 2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B इक्वल टू 3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ C। ठीक है, अब इसके बाद हमें कह रहा है फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B, और दूसरे में हमें फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ B यूनियन C। ठीक है, इसको फाइंड आउट करने से पहले इसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन में, इसको भी समझने से पहले सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि यहाँ पे जो हमें पार्टीशंस नाम का जो वर्ड दिया हुआ है इसका मतलब क्या होता है। अब पार्टीशन मतलब होता है यहाँ पे, अगर सिंपली बोलूँ तो डिसजॉइंट। ठीक है, डिसजॉइंट, या तुम इसको बोल सकते हो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ठीक है, अब डिसजॉइंट अगर आप लोगों ने लास्ट लेक्चर देखा है तो डिसजॉइंट का मतलब आप लोगों को पता है क्या होता है। डिसजॉइंट के कंडीशन में हम कुछ भी सब्ट्रैक्ट नहीं करते। अब जैसे तुम्हारा A यूनियन B है, इसमें क्या होता है डिसजॉइंट तो कोई जॉइंट नहीं होता, प्रोबेबिलिटी ऑफ A और B में कोई इंटरसेक्शन नहीं होता, तो इसमें डायरेक्टली P ऑफ A प्लस P ऑफ B वाला फार्मूला लगाते हैं और ये हमारा फार्मूला बन जाता है। ठीक है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे पार्टीशन लिखा होता है, यहाँ पे ये चीज़ समझ में आ गया कि ये फार्मूला तो हम यूज़ जरूर करने वाले हैं। ठीक है, अब हमें इवेंट्स दे रखा है ABC और इवेंट्स के लिए कंडीशन दे रखा है, और इस कंडीशन के हेल्प से हमें इन दोनों को फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब इन दोनों को फाइंड आउट करना है तो यहाँ देखो, यहाँ पे P ऑफ A, P ऑफ B, P ऑफ B, तीनों में अलग अलग वेरिएबल का यूज हुआ, अलग अलग वर्ड। अगर तीनों में ऐसा कुछ हो जाए जिससे तुम्हारा एक ही वेरिएबल में तीनों आ जाए, अब जैसे P ऑफ A जो तुम्हारा है उसको अगर तुम x मानते हो तो क्या P ऑफ B क्या होगा, P ऑफ A अपॉन 2 मतलब x अपॉन 2। अब P ऑफ C क्या होगा तुम्हारा, वो हो जाएगा तुम्हारा x अपॉन 3। तो ये वाला कंडीशन समझ गए कि तुम इसको एक वेरिएबल में कन्वर्ट कर दिए। ठीक है, सिंपली अगर इस तरह का कोई भी इक्वेशन कहीं भी दिखे तुम किसी एक को x मान लो और बाकी तुम्हारा x के अंदर अपने आप आ जाएगा, और तुम ध्यान से देखोगे तो, क्योंकि P ऑफ C होगा या फिर इसके साथ +2 भी होगा तो उधर 2 माइनस में चला जाएगा, फिर 3 डिवाइड में चला जाएगा। वो तो तुम खुद इक्वेशन कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से तुम्हारा वेरिएबल में वैल्यू आ गया। अब इसके बाद हम बात करते हैं सिंस। ठीक है, सिंस P ऑफ A, P ऑफ B एंड P ऑफ C फ्रॉम अ पार्टीशन। ठीक है, अब जो हमारा P ऑफ A और P ऑफ B और P ऑफ C है वो पार्टीशन फॉर्म कर रहा है, हमें यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये पार्टीशन फॉर्म कर रहा है। अब पार्टीशन फॉर्म कर रहा है तो अब पार्टीशन फॉर्म कर रहा है तो अगर मैं सिंपली बोलूँ तो P ऑफ A प्लस P ऑफ B प्लस P ऑफ C, मतलब जो तीन प्रोबेबिलिटी है अगर तीनों को हमें ऐड करेंगे तो 1 होगा, क्योंकि तीनों अलग अलग है ना, तीनों में कुछ कॉमन नहीं है, इसमें से कुछ सब्ट्रैक्ट नहीं करना है, तो बस इन तीनों का सम करेंगे तो वो इक्वल टू 1 आना चाहिए। टोटल प्रोबेबिलिटी तुम्हारा ये तीनों का सम हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों में कोई जॉइंट नहीं है। पार्टीशन मतलब कोई डिसजॉइंट। ठीक है, डिसजॉइंट मतलब कोई जॉइंट नहीं होना चाहिए, तो कोई जॉइंट ही नहीं है। अब तो तीनों का अलग अलग अगर सम कर दोगे तो ऑब्वियसली तुमको वो 1 के इक्वल मिलेगा। अब P ऑफ A जो है तुम्हारा वो है तुम्हारा x। ठीक है, और P ऑफ B जो है तुम्हारा वो है तुम्हारा x अपॉन 2 और P ऑफ C है तुम्हारा x अपॉन 3। ठीक है, अब ये इक्वल टू तुम्हारा है 1। अब ये इक्वल टू 1 है तो इन तीनों का अगर LCM लोगे तो ये 3 2 से 6, यहाँ पे 6 लिख दिया। अब ये x है तो ये 6 इंटू एक्स टाइम आ जाएगा, 6 टाइम अपॉन में 1 है ना, तो 1 में 6 टाइम। अब 2 है तो यहाँ पे 3 टाइम, और यहाँ पे फिर 3 है तो यहाँ पे 2 टाइम्स। तो ऊपर वाले को सम करोगे तो तुम्हारा 11 आ जाएगा, और नीचे 6 है और इंटू एक्स रहेगा, क्योंकि इनका सम करेंगे तो 11x आएगा, इसलिए इसको इस तरह से इंटू एक्स में लिख दिया। अब ये इसको x इस तरह से लिख देते हैं क्योंकि कोई इंटू जैसा लग रहा है। अब हमें यहाँ पे हमारा बात करते हैं कि हम इस ये जो x हमें दे रखा है उसका x का वैल्यू हमको पता लगाना है। अब वो x का वैल्यू हमें इसलिए पता लगा रहा है क्योंकि x का वैल्यू हम अगर न्यूमेरिकल वैल्यू में पता लगाना ही है तो तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारा P ऑफ A, P ऑफ B, P ऑफ C तुम्हें न्यूमेरिकल वैल्यू मिल जाएगी। अब सिंपली मैं इस लाइन को दिखा के बोलूँ तो यहाँ पे तुम्हारा ये इक्वल टू 1 होगा। ऑब्वियसली 11 अपॉन 6x क्या है, वो 1, इसी का ना LCM निकाले, वो किसके 1 के इक्वल है। अब 1 के इक्वल है तो 11 अपॉन 6x इक्वल टू तुम्हारा हो गया 1। ठीक है, अब 1 हो गया तो तुम्हारा x किसके इक्वल हो जाएगा, तो इस 6 को इधर भेजोगे 11 डिवाइड में, तो 6 अपॉन 11 तुम्हारा x का वैल्यू आ गया। ठीक है, ये तुम्हारा x का वैल्यू आ गया सिंपली। अब हम बात करते हैं हमारा P ऑफ A की, तो P ऑफ A होगा तुम्हारा x इक्वल टू, ठीक है, P ऑफ A तुम्हारा x इक्वल है ना, ये देखो
पी ऑफ ए तुम्हारा एक्स के इक्वल है, तो ये तुम्हारा हो जाएगा 6/11। पी ऑफ बी तुम्हारा क्या है, x/2 के इक्वल, तो 6/11 तो x है तो 6/11 लिख दिया, और नीचे 2 है तो इंटू नीचे 2 आ जाएगा, ठीक है। और ये तुम्हारा हो जाएगा 2 3 जा 6, ठीक है। तो यहाँ पे 3/11 आ गया। अब हम बात करते हैं हमारा पी ऑफ सी की, तो ये तुम्हारा x/3 है, यहाँ पे x/3 देखो हमने फाइंड आउट किया था x/3, तो ये x/3 है। तो इसमें हमको सिंपली बताओ कि ये 6/11 है, बस नीचे 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 3 2 6, तो ये 2 टाइम्स कट गया, तो ये आ गया तुम्हारा 2/11, ठीक है। अब 2/11 आ गया, और इसके बाद हमें क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, हमें क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ये पी प्रोबेबिलिटी ऑफ पी मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी यूनियन सी हमें निकालना है। और पार्टीशन वाला केस है, ये चीज़ ध्यान में रखना, ये पार्टीशन वाला केस है, तो इसमें तुम्हारा डायरेक्ट होगा पी ऑफ ए और ये प्लस हमारा हो जाएगा पी ऑफ बी। इसमें से कुछ भी सब्ट्रैक्ट कुछ भी मत करना, और पार्टीशन वगैरह ऐसा कुछ भी लिखा हो, इस चीज़ पे ध्यान देना, क्योंकि इसका फार्मूला मैंने आप लोगों को ये भी बताया है कि पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी और ये माइनस तुम्हारा ए इंटरसेक्शन बी, ये वाला फार्मूला मैंने बताया। और ये फार्मूला तब लिखना लगाना है जब यहाँ पे पार्टीशन की बात ना हो रही हो, तो यहाँ पे भी सिंपली पी ऑफ बी प्लस पी ऑफ सी यही आएगा फार्मूले में, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, हमें यहाँ पे पी ऑफ ए, पी ऑफ बी, पी ऑफ सी, इन तीनों की हमें अब वैल्यू पता चल गई है, ठीक है। अब इन तीनों की हमें प्रोबेबिलिटी में और हमें जेन्युइन वैल्यू पता चल गई है, तो हम डायरेक्टली हमारा जो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी, ठीक है। तो पी ऑफ ए क्या है तुम्हारा, पी ऑफ ए 6/11 अभी फाइंड आउट किया है, और पी ऑफ बी हमारा हमने फाइंड आउट किया 3/11। तो इन दोनों को ऐड करोगे तो नीचे एलसीएम 11 और ये 6 + 3 तुम्हारा 9 आ गया, ठीक है। ये चीज़ समझ गया। अब हम आते हैं हमारे सेकंड वाले वैल्यू पे, ये होगा तुम्हारा पी ऑफ ए और ये है तुम्हारा बी यूनियन सी। तो बी यूनियन सी है और पार्टीशन वाला कंडीशन में, तो ये डायरेक्ट पी ऑफ बी प्लस पी ऑफ सी आ जाएगा। तो इसमें को अगर डायरेक्टली बोले तो पी ऑफ बी क्या दे रखा है हमें 3/11 और पी ऑफ सी हमें दे रखा है 2/11। तो 3/11 प्लस 2/11 ये क्या आ जाएगा तुम्हारा 5/11। तो ये चीज़ तो ये न्यूमेरिकल अच्छे से क्लियरिटी से तुमको मैंने एक एक पॉइंट अच्छे से एक्सप्लेन करके अच्छे से फिर ला दिया। ये फर्स्ट न्यूमेरिकल था, इसलिए इतना ज़्यादा अच्छे से इसको एक्सप्लेन करना ज़रूरी था। अब हम आते हैं हमारे सेकेंड न्यूमेरिकल के ऊपर, ठीक है। ये न्यूमेरिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इस न्यूमेरिकल को हम जल्दी से स्टार्ट करेंगे। अब ये न्यूमेरिकल में हम लोग क्या करेंगे कि अभी जैसे कि मैंने बेसिक था, ये फर्स्ट क्वेश्चन था, इसलिए मैंने आप लोगों को एक एक चीज़ कुछ ज़्यादा ही अच्छे से एक्सप्लेन किया, ठीक है। यहाँ से अब मुझे नहीं लगता कि मुझे एक एक चीज़ को कुछ ज़्यादा हाईलाइट करना चाहिए और एक एक चीज़ को ज़्यादा बता के आपका टाइम वेस्ट करना चाहिए। यहाँ से मैं थोड़ा बेसिक्स कम बताऊँगा, क्योंकि ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बहुत कुछ एक्सप्लेन कर दिया और न्यूमेरिकल भी काफ़ी अच्छा है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस न्यूमेरिकल को समझना, और इस न्यूमेरिकल को समझने के बाद प्रोबेबिलिटी की काफ़ी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग आएगी आपको, ठीक है। और ये न्यूमेरिकल देखो देखने में आप लोगों को लग सकता है टफ है, लेकिन मैं गारंटी देता हूँ कि मेरे समझाने के बाद आप लोगों को लगेगा कि कितना आसानी था ये, ठीक है। तो आप लोग क्वेश्चन देख के जज मत करो, मैं समझाता हूँ उसके बाद बताना आप लोगों को न्यूमेरिकल कैसा लगा, ठीक है। अब जैसे हमारा ये न्यूमेरिकल है, देयर आर 11 टिकट्स इन अ बॉक्स बियरिंग नंबर्स 1 to 11, ठीक है। तो 11 टिकट्स है जिसमें हमारा 1 से 11 तक हमारा नंबर है। अब जिसमें कह रहा है कि 3 टिकट्स आर ड्रोन वन आफ्टर अनदर, द अदर विदाउट रिप्लेसमेंट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डैट दे आर ड्रॉन इन दिस ऑर्डर। जिसमें हमारा इवन ऑड इवन और ऑड ऑड इवन ये बोल रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपको इस लाइन में आपका कंफ्यूज हुआ होगा कि जैसे कि ड्रॉन वन आफ्टर अनदर विदाउट रिप्लेसमेंट, ठीक है। तो देखो जो प्रोबेबिलिटी होता है ना, उसके अंदर अगर इस तरह का क्वेश्चन है आया जिसमें लिखा हो विदाउट रिप्लेसमेंट या विथ रिप्लेसमेंट, इसमें 2 कंडीशन बनती है। एक में तो लिखा होगा कि विदाउट रिप्लेसमेंट और एक में लिखा होगा आपको विथ रिप्लेसमेंट, ठीक है। तो जिसमें आपको विदाउट रिप्लेसमेंट लिखा होगा, इसका मतलब हुआ कि जैसे टिकट्स निकाल रहे हैं, बॉक्स है उसके अंदर टिकट्स है, तो एक टिकट निकाला और एक टिकट निकालने के बाद उसको साइड में रख दिया, ठीक है। दूसरा टिकट निकाला, दूसरा टिकट निकालने के बाद फिर उसको साइड में रख दिया, ठीक है। ये चीज़ हो गया तुम्हारा विदाउट रिप्लेसमेंट, कि कुछ बाहर निकाल रहे हैं तो उसको साइड में रख रहे हैं। अब एक और सिनेरियो आता है, उसमें क्या है तुम्हारा, तुम टिकट को बाहर निकाल रहे हो और वापस उस टिकट को अंदर रख दिए, ठीक है। किसी भी कंडीशन में उसको वापस अंदर रख दिए तो वो तुम्हारा हो गया विथ रिप्लेसमेंट। तो तुमने पहला टिकट निकाला फिर उसको वापस रखा, सेकंड दूसरा टिकट निकाला फिर उसको वापस रखा, तो वो वाला कंडीशन जो होता है तुम्हारा होता है विथ रिप्लेसमेंट वाला। और ये जो विदाउट रिप्लेसमेंट वाला है, इसमें हमें टिकट को बाहर निकालना है, साइड में रखना है, दूसरे टिकट को बाहर निकालना है, साइड में रखना है, ठीक है, वापस अंदर नहीं डालना है, ठीक है। ये चीज़ समझ गए। अब बात करते हैं फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट दे आर ड्रॉन इन द ऑर्डर ऑफ बियरिंग, ठीक है। जिसमें हमें कह रहा है कि इवन ऑड इवन, इस तरह से हमें इस ऑर्डर को फॉलो करके हमें इस ऑर्डर की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, जिसमें ऑड ऑड इवन इस ऑर्डर की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। हो सकता है कि ये क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है आप लोगों को बिल्कुल समझ में नहीं आया हो, लेकिन वही बात है ना, सॉल्यूशन देख लो, एक एक चीज़ अच्छे से पॉइंट टू पॉइंट समझा दूंगा मैं। ये चीज़ जब फाइंड आउट करेंगे तो तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा कि ये चीज़ क्या है और इसको किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो चलो हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका। अब इसमें देखो, आउट ऑफ 11 कार्ड्स 5 तुम्हारा
इवन होगा और 6 तुम्हारा ऑड होगा, ठीक है। ये चीज़ क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है 5 इवन है 6 ऑड है, तो ये चीज़ तुम्हें खुद फाइंड आउट करना होगा, क्योंकि तुम्हें क्वेश्चन में 1 to 11 दे रखा है, ठीक है, 1 to 11 नंबर। अब 1 से 11 के बीच में अगर तुमसे पूछे हम ऑड नंबर कितने हैं, एक तो तुम्हारा 1 हो गया ऑड, एक तुम्हारा 3 हो गया ऑड, एक तुम्हारा 5 हो गया ऑड, एक तुम्हारा 7 हो गया ऑड, एक तुम्हारा 9 हो गया ऑड और एक तुम्हारा 11 हो गया ऑड, ठीक है। तो तुम्हारा क्या हुआ, इसमें 6 ऑड आया, ठीक है। अब हम बात करते हैं हमारा इवन का। अब 11 है, टोटल नंबर 11 है, अब उसमें 6 अगर ऑड ही हो गया तो ऑब्वियसली बचा हुआ 5 इवन होगा, जिसमें 2, 4, 6, 8, 10 ये आ जाएगा, तो ये तुम्हारा 5 इवन नंबर आ गया। अब हम बात करते हैं जो हमें क्वेश्चन में पूछ रहा है, क्वेश्चन में हमें पूछ रहा है इवन ऑड इवन, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन ऑड इवन, यहाँ ध्यान से समझना कि इसको कैसे फाइंड आउट करोगे। अगर तुम्हें इस तरह से प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए बोले तो तुम पहले क्या करोगे, और यही सेम ऑर्डर फॉलो करना है, ठीक है। अगर पहले इवन लिखा है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन इनटू, सेकंड में ऑड लिखा है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड इनटू, थर्ड में इवन लिखा है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन। तो इस तरह से इनको मल्टीप्लिकेशन में लिखोगे और इसके बाद तुम्हारा जो इवन वाला है ना, अब इवन वाला कितना है टोटल, इसका हमें प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो इवन वाला है तुम्हारा 5, अगर किसी भी डब्बे में तुम हाथ डालो जिसमें 5 इवन है और 6 ऑड है, तो इवन निकालने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 5, और टोटल कितना है 11, टोटल 11 है। अब आते हैं हम इस पे ऑड, तो ऑड वाला कितना है, टोटल 6 है, तो 6 लिख दिया और अपॉन में 10 लिखे। अब 10 क्यों लिखे, क्योंकि हम एक इवन वाला कार्ड निकाल चुके हैं, ठीक है, एक कार्ड निकाल चुके हैं, उसका पॉसिबिलिटी यहाँ पे लिख दिया। एक कार्ड निकाल चुके हैं तो एक कार्ड कम हो चुका है ऑलरेडी, तो एक कार्ड कम हो चुका है, तो यहाँ पे 10 बचेंगे और हमने ऑड वाले को हाथ में नहीं लगाया, तो टोटल 6 का 6 है, तो 6/10 आ गया। अब यहाँ पे आता है इवन, इवन में यहाँ पे क्या आ जाएगा, अब इवन की प्रोबेबिलिटी कितनी, 4 बची, एक इवन कार्ड हम यहाँ पे पहले ही निकाल चुके हैं, तो अब 4 ही बच गया। अब नीचे अपॉन में 9 इस कंडीशन में आएगा। अब पहला जो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन है उसमें एक कार्ड निकाल चुके हो, दूसरा प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड है उसमें भी एक कार्ड निकाल चुके हो, तुम्हारे पास 2 कार्ड कम हो चुके हैं। अब बचे कितने, 9 कार्ड ही बचे हैं, 9 कार्ड में से भी तुम्हारा 4 ही बचा है इवन, एक कार्ड क्योंकि निकाल चुके हो इवन। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करो, इन तीनों को जब मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हें मिलेगी 4/33 वैल्यू, यही तुम्हारी फाइनल आंसर होगी, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा, आई होप। अब आते हैं हमारे सेकंड कंडीशन के ऊपर। सेकंड कंडीशन में ऑड ऑड और इवन कह रहा है, तो पी ऑफ ऑड और पी ऑफ इवन सेम ऑर्डर में हमने लिख दिया, ठीक है। अब सेम ऑर्डर में लिखने के बाद क्या करेंगे, ऑड, पहले ऑड की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, अब डब्बे में 6 ऑड है तो 6 ऑड आएंगे और टोटल कितने हैं 11 है, तो 6/11 आ गया। अब दोबारा हमें फिर से ऑड की निकालनी है, तो एक ऑड हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो अब हमारे पास 5 ही ऑड बचा है, और अपॉन में 10 लिखेंगे क्योंकि एक कार्ड ऑलरेडी निकाल दिया है बाहर और वापस रखा नहीं है। ये कंडीशन किसका है, ये कंडीशन है तुम्हारा विदाउट रिप्लेसमेंट का, तो एक कार्ड निकाल दिया जिस वजह से यहाँ पे क्या हो गया, एक घट गया, तो यहाँ पे 10 आ गया। अब इसके बाद हम बात करते हैं पी ऑफ इवन, इवन है अभी 5 बचा हुआ है क्योंकि इवन को हमने हाथ भी नहीं लगाया, सिर्फ ऑड कार्ड को निकाला है, तो अब इवन बच गया एक, तो इवन यहाँ पे इवन बच गया टोटल, तो अब इवन 5 बचे, 5 है अंदर, और यहाँ पे 9 लिखेंगे क्योंकि तुम्हारा 2 कार्ड कम हो चुका है ना। अब जैसे तुम्हारा 11 था और तुमने 2 कार्ड निकाल दिया है बाहर, तुम्हारा 9 ही कार्ड बचेगा ना। अब इन तीनों को जब मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हें मिल रही होगी 5/33 वैल्यू, ठीक है। आई होप तुमको वीडियो अच्छे से समझ में आया हो, एक एक क्वेश्चन अच्छे समझ में आया हो और तुमको प्रोबेबिलिटी का अब तक पूरा फील आ गया होगा। अब तक मैंने बेसिक जितना भी नॉलेज हो सकता था अच्छे से मैंने दे दिया। अब इसके बाद हम लोग हमारा बेस थ्योरम करेंगे। अब बेस थ्योरम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसके बाद हमने रैंडम और जो डिस्क्रीट होता है वो सब भी देखेंगे अच्छे से। बाकी आई होप अब तक के लिए इतना आप लोगों के लिए काफ़ी होगा। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। और आज के लिए इतना ही, थैंक यू।